अगर शब्द अभिव्यक्ति वाला होता तो हमें क्यों नहीं सुनाई देता, बताना जरा। अगर हम माने कि वहां पर जो भेरी मारी गई उससे अभिव्यक्त हुआ है तो हमें क्यों नहीं सुनेगा? शब्द संतान कैसे बनेगी? दिया जलाया तो वस्तुएं यहाँ अभिव्यक्त हुई, तो ये आगे थोड़ी जाएंगी कहीं, बस यहीं रहेंगी ये। और उत्पन्न हुआ तो उसने अपने जैसे को और उत्पन्न किया, फिर उसने अपने जैसे को उत्पन्न किया, तो इसलिए हमें शब्द संतान से वो सुनाई दे रहा है। तो क्योंकि सभी शब्द कर्ण इंद्रिय के निकट आने पर ही हमें गृहीत होते हैं, तो इससे हमें अनुमान होता है कि इसके पीछे शब्द संतान बनी है। अगर शब्द संतान नहीं होती तो हमें वो शब्द सुनाई नहीं देता, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष का विशेषण क्या किया है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो हमें इस शब्द का प्रत्यक्ष हो रहा है, इसका मतलब ये शब्द का हमारी कर्ण इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, तब ये शब्द का प्रत्यक्ष हो रहा है। अगर तो हमारी इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं होता तो हमें शब्द का पता नहीं चलता। जैसे बहुत दूर कहीं दिल्ली में, मेरठ में, हरिद्वार में जो शब्द हो रहे होंगे तो वो हमें क्यों नहीं सुनाई दे रहे हैं? क्योंकि उनका हमारी कर्ण इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जिसका हो रहा है वो सुनाई दे रहे हैं। तो जिसका हो रहा है वो कैसे पता लगा हमें? शब्द संतान से ही वो हमारे कान के पास आया है। और शब्द संतान यदि बनी है तो उत्पन्न हुआ है, तो उत्पत्ति वाला है। संतानानुमान विशेषणात् नित्येषु अव्यभिचार इति प्रकृतम। नित्यों में भी अव्यभिचार होगा, ये पीछे से आ रहा है। न इंद्रिय ग्रहण सामर्थ्यात् शब्दस्य अनित्यत्वम। ये पूर्व पक्षी ने कहा था कि इंद्रिय ग्रहण के सामर्थ्य से शब्द का जो अनित्यत्व बताया है वो उचित नहीं है। किम तर्हि? तो कहा इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यत्वात्। ये जो शब्द है ये तो इंद्रिय के प्रत्यासत्ति ग्राह्यत्वात्, निकटता से ही तो गृहीत होता है। माने ये इनका ये कहना है कि जैसे रूप के साथ चक्षु रश्मि का सन्निकर्ष होता है, वैसे तो हो नहीं रहा। शब्द तो बस कान के पास आई शब्द संतान और उसका ग्रहण हो गया। इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यत्वात् संतानानुमानम तेन अनित्यत्वम इति। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो शब्द संतान बस बाहर आकर के रुक थोड़ी जाती है, उसका हमारा कर्णेंद्रिय के साथ, कर्णेंद्रिय मतलब ये बाहर वाले कान के साथ आके ऐसे टकराता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आकाश है, इस गोलक के अंदर जो खाली स्थान है आकाश, वो कर्णेंद्रिय है। गोलक के अंदर जो खाली स्थान है आकाश, अब आकाश तो सब जगह ही है और आकाश अविभक्त है, उसको भाग नहीं किया जा सकता, एक ही है ना आकाश। तो उस आकाश में शब्द क्यों नहीं सुनता है और इस आकाश में शब्द क्यों सुनता है? सुना जाएगा, ये ईश्वर की व्यवस्था है, बस इतना ही कहेंगे आप। क्योंकि आकाश और सारी इंद्रियां तो उत्पन्न हुई हैं, लेकिन आकाश तो क्योंकि एक ही है, उसका कोई परमाणु नहीं है ना, तो उससे कोई नया आकाश बन गया हो आकाश के परमाणु से, ऐसा तो है नहीं। तो वास्तव में यह न्याय दर्शन में ही आएगा आगे। कर्णेंद्रिय क्या है? आकाश ही है। हाँ, कर्ण शष्कुली में जो आकाश है वो कर्णेंद्रिय है। तो उसी के लिए कह रहे हैं इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यत्वात् संतानानुमानम। इंद्रिय के नैकट्य से उसका ग्रहण होने के कारण शब्द संतान का अनुमान होता है। तेन अनित्यत्वम इति। तो इससे पता लग रहा है, शब्द संतान के बनने से पता लग रहा है कि शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है, और जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वो अनित्य भी होता है। यद्यपि नित्येषु अपि अनित्यवत उपचारात् इति न। और जो आपने कहा था कि नित्यों में भी अनित्य जैसा उपचार हो जाता है। नित्य कौन थे? आकाश और आत्मा, और उनमें भी अनित्य जैसा उपचार क्या हो रहा था? आत्म प्रदेश,
आकाश प्रदेश है। तो कह रहे हैं ये जो आपने कहा था वो भी आपका कथन उचित नहीं है। क्यों? कारण द्रव्यस्य प्रदेश शब्देन अभिधानात् नित्येषु अपि अव्यभिचार इति। कारण द्रव्यस्य प्रदेश शब्देन अभिधानात्, बोले जो कारण द्रव्य है, कारण द्रव्य मतलब अवयव, जिन अवयवों से कंबल आदि बने हैं, या एक तो कंबल प्रदेश बताया था, दूसरा नहीं वृक्ष प्रदेश, तो वृक्ष भी अवयवों से बना है और कंबल भी अवयवों से बना है। तो कारण द्रव्य से जो अवयव थे उस अवयव द्रव्य का प्रदेश शब्देन अभिधानात्, तो उनमें प्रदेश शब्द से अभिधान होने के कारण नित्येषु अपि अव्यभिचार, जो नित्य पदार्थ हैं उनमें भी अव्यभिचार है। अव्यभिचार है माने अभिन्नता दिखा दी उनमें भी। कह रहे हैं एवं आकाश प्रदेश आत्म प्रदेश इति न अत्र आकाश आत्मनो कारण द्रव्यम अभिधीयते। यहाँ पर वो कपड़े की तरह से या वृक्ष की तरह से यहाँ पर न अत्र आकाश आत्मनो, आकाश का जो अपना स्वरूप है उसमें कारण द्रव्यम न अभिधीयते, वहाँ कारण द्रव्य नहीं दिखाया जा रहा है। जैसे वहाँ कारण द्रव्य दिखाए जा रहे हैं, उन कारण द्रव्यों से कंबल बना, फिर उनका एक देश, ऐसा आकाश में नहीं है। यथा कृतकस्य, जैसे कि किसी कृतक वस्तु में, कंबल आदि में होता है, ऐसे यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है आत्मा का प्रदेश। कृतक वस्तु तो कंबल है, तो उसमें तो आप दिखा दोगे कि ये कंबल है और ये इसका एक देश है। ऐसे आत्मा में दिखाएंगे क्या? ये आत्मा है और ये इसका एक देश है, ये आकाश है और ये इसका एक देश है, ऐसा नहीं दिखा सकते हैं आप। कथम, तो कह रहे हैं कथम ही अविद्यमानम अभिधीयते, जब ये होता ही नहीं है, अविद्यमान है, आत्मा में आकाश में एक देश होता ही नहीं है, तो कथम अभिधीयते, फिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है? भाई जब कंबल की तरह आत्मा और आकाश में ये बन ही नहीं पाएगा एक देश, तो ऐसे कहा क्यों जाता है? अविद्यमानता च प्रमाणतो अनुपलब्धे, कथम ही अविद्यमानम अभिधीयते, ये पूछा ना इन्होंने कि यदि ये हैं ही नहीं आत्म प्रदेश आकाश प्रदेश, तो इनका अभिधान क्यों किया जाता है, क्यों इनको कहा जाता है? तो कहा अविद्यमानता च प्रमाणतो अनुपलब्धे किम तर्हि तत्र अभिधीयते, बोली इनकी जो अविद्यमानता है, किनकी? आकाश देश की, आत्मदेश की अविद्यमानता च प्रमाण तो अनुपलब्धे, प्रमाण से अनुपलब्ध होने के कारण, माने इनका एक देश कहीं प्रमाण से मिलता ही नहीं है ना। तो प्रमाण तो अनुपलब्धे अविद्यमानता, किसी भी प्रमाण से इनका कोई एक देश मिलता नहीं है, इसलिए इनकी क्या है? अविद्यमानता। किम तर्हि तत्र अभिधीयते, तो कह रहे हैं इस व्यवहार से क्या कहा जाता है फिर, जब हम ऐसे प्रयोग करते हैं आत्मदेश या आकाश देश, तो किम तर्हि तत्र अभिधीयते, तो फिर किसका कथन किया जाता है जब उसका कोई एक देश होता ही नहीं है, जब वो एक ही अखंड है आत्मा या आकाश, तो फिर आकाश देश इससे क्या कहा जाता है, क्यों ये प्रयोग किया जाता है? तो कहा संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वम, आकाश के साथ जिन वस्तुओं का संयोग हो रहा है ना, उस संयोग के अव्याप्य वृत्तित्व को कहा जाता है आकाश देश के माध्यम से। संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वम, संयोग का अव्याप्य वृत्तित्व कहा जाता है। कैसे? हाँ वही बता रहे हैं, आगे समझा रहे हैं। परिच्छिन्नेन द्रव्येण आकाशस्य संयोगो न आकाशम व्याप्नोति, जो परिच्छिन्न चीज है उस परिच्छिन्न द्रव्येण, उस परिच्छिन्न द्रव्य से, माने जो परिमाण युक्त है उस द्रव्य से आकाश से संयोग, आकाश का संयोग हो रहा है। जैसे आपका शरीर परिच्छिन्न है तो इसके साथ आकाश का संयोग हो रहा है इस समय, लेकिन न आकाशम व्याप्नोति, लेकिन आपके शरीर ने पूरे आकाश को तो व्याप्त कर नहीं लिया, तो बहुत सारा आकाश बचा है ना, आपने तो छोटा सा आकाश को ग्रहण किया है।
तो न आकाशम व्याप्नोति, पूरे आकाश को तो व्याप्त करता नहीं है परिच्छिन्न द्रव्य। अव्याप्य वर्तत इति, अव्याप्य होकर के वर्तते रहता है। तद अस्य कृतकेन द्रव्येण सामान्यम, तो ये जो कृतक द्रव्य है शरीर आदि या कोई भी वस्तु, उसका उस द्रव्य का सामान्यम माने समान रूप से, जैसे इस द्रव्य के पार्ट होते हैं, एक देश होते हैं किसी शरीर के या वृक्ष के या कंबल के, तो वो आकाश के किसी न किसी उस पार्ट के साथ संयोग होता ही है, तो सारे को तो व्याप्त करते नहीं हैं। तो इसलिए जितने को उन्होंने व्याप्त किया उतने को देश कह देते हैं हम गौण रूप से। भाई आप आकाश के कितने भाग में बैठे हो, शरीर आकार, यही तो कहोगे ना कि जी एक देश में बैठे हैं, पूरे के पूरे आकाश में तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि आप व्याप्त नहीं कर सकते ना पूरे आकाश को। तो इस दृष्टि से गौण रूप से कह दिया जाता है कि भाई हम आकाश के एक देश में बैठे हैं। तदस्य कृतकेन द्रव्येण सामान्यम, तो बस ये ही कृतक द्रव्य के साथ इसकी समानता है। इन्होंने पूछा था ना कि जब समानता है ही नहीं तो ऐसा उपचार क्यों किया जाता है, बोले बस इसी दृष्टि से किया जाता है उपचार। तो जैसे न ही आमलकयो संयोग आश्रयम व्याप्नोति, जैसे संयोग शब्द हमारा, जैसे संयोग को लेकर के कह रहे हैं, जैसे हम परिच्छिन्न द्रव्यों का आकाश के साथ संयोग है, पर हम सारे आकाश को व्याप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं, जैसे मान लो दो आंवला का संयोग हुआ, दो आंवला को ऐसे आपने संयुक्त कर दिया, तो अब ये जो संयोग है ये पूरे के पूरे आंवला को व्याप्त करके रहता है क्या? संयोग एक देश को ही तो करके रहता है। न ही आमल कयो संयोग आश्रयम व्याप्नोति, जिसके आश्रय से ये संयोग है, अर्थात दोनों आंवलाओं के आश्रय से ये संयोग है, लेकिन उसके पूरे के पूरे दोनों आंवला को तो व्याप्त नहीं करता है। न ही आमल कयो संयोग आश्रयम व्याप्नोति सामान्य कृता च भक्ति आकाशस्य प्रदेश इति, तो कह रहे हैं सामान्य रूप से ही सामान्य कृता च भक्ति आकाशस्य, तो गौण रूप से गौण आकाश प्रदेश का अनेन आत्म प्रदेश व्याख्यात, तो गौण आकाश प्रदेश का वहाँ पर कथन कर दिया जाता है कि भाई ये आकाश के एक देश में वृक्ष है, आकाश के एक देश में ये व्यक्ति है, आकाश के एक देश में कोई भी पदार्थ है। और इसी प्रकार से आत्मा का भी समझ लेना चाहिए, वहाँ भी गौण प्रयोग किया जाता है कि आत्मा के एक देश में, ऐसे कह दिया जाता है, क्योंकि कोई भी गुण जो है वो पूरा का पूरा तो आत्मा को व्याप्त कर नहीं सकता है। तो वो जो गुण है तो कितने भी छोटे से छोटे वो उसके साथ संयोग हुआ है आत्मा के साथ, तो बस उतने के लिए कह देंगे भाई इसके आत्मा के एक देश में धर्म भी है, इसके आत्मा के एक देश में पुण्य भी है, ऐसे कह दिया जाता है। तो कह रहे हैं अनेन आत्म प्रदेशो व्याख्यात है, ये जो हमने आकाश देश का बताया वैसे ही आत्मदेश का भी जान लेना चाहिए। संयोग वच्च शब्द बुद्ध्यादि नाम अव्याप्य वृत्तित्वम इति, और जैसे हमने संयोग की अव्याप्य वृत्ति बताई, आकाश के साथ हमारा संयोग है लेकिन संयोग की क्या है? अव्याप्य वृत्ति। आंवला में भी अव्याप्य वृत्ति है, आकाश के साथ भी संयोग की अव्याप्य वृत्ति है। सारे के सारे आकाश को संयोग व्याप्त नहीं कर लेता है, सारे के सारे आंवला को भी संयोग व्याप्त नहीं कर लेता है। तो कह रहे हैं संयोग के समान ही संयोग वच्च शब्द बुद्धियादि नाम, शब्द की और बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान की, ज्ञान की भी अव्याप्य वृत्ति है, ये जान लेना चाहिए। अव्याप्य वृत्तित्वम, तो शब्द का अव्याप्य वृत्तित्व क्या बता रहा है कि शब्द भी पूरे के पूरे आकाश को व्याप्त नहीं कर लेता है किसी एक देश में, और जो एक देश में होने वाला होता है वो कभी नित्य नहीं होता, वो परिच्छिन्न होता है। ठीक, तो जैसे ज्ञान भी, ज्ञान पूरे के पूरे आकाश को या पूरे के पूरे आत्मा को व्याप्त नहीं करता है, तो इसलिए वो भी क्या है? कृतक है, अनित्य है। ज्ञान भी, शब्द भी व्याप्त नहीं करता है, इसलिए वो भी अनित्य है। तो शब्द बुद्धि आदि नाम अव्याप्य वृत्तित्वम इति, ये जान लेना चाहिए संयोग के समान ही। परीक्षिता च
तीव्र मंदता शब्द तत्वम न भक्ति कृता इति। तो इसलिए बात जो चल रही थी तीव्रता और मंदता की, वो क्या है? शब्द तत्वम, वो शब्द तत्व है। तीव्र शब्द अलग होता है, मंद शब्द अलग होता है, दोनों अलग अलग हैं। न भक्ति कृता इति, गौण नहीं है कि भाई ये कथन से ये इसको हमने गौण रूप से मंद शब्द कह दिया, इसको हमने तीव्र कह दिया, शब्द तो दोनों समान ही हैं, ऐसा नहीं है। तीव्र शब्द अलग है जो कि भेरी में मिलता है, और मंद शब्द अलग है जो कि तंत्री में मिलता है। तो शब्दों का भेद है। परीक्षिता च तीव्र मंदता शब्द तत्वम न भक्ति कृता इति। तो ये जो शब्द तत्व है ये गौण नहीं है। कस्मात् पुनः सूत्रकारस्य अस्मिन् सूत्रे सूत्रम न श्रूयते इति। तो बोले फिर इस विषय में सूत्रकार ने कोई सूत्र क्यों नहीं बनाया? किस विषय में? आत्म प्रदेश, आकाश प्रदेश, जब शब्द उसको व्याप्त ही नहीं करता है, उसके एक देश में रहता है, परिच्छिन्न है शब्द, तो इसके लिए फिर कोई सूत्र क्यों नहीं बनाया सूत्रकार ने? कस्मात् पुनः सूत्रकारस्य अस्मिन् अर्थे सूत्रम न श्रूयते। इस विषय में सूत्र क्यों नहीं बनाया इन्होंने? तो कहा शीलम इदम भगवतः सूत्रकारस्य, ये भगवान सूत्रकार का शील है, उनका ऐसा स्वभाव है, वो स्वतंत्र हैं किस विषय में वो कितना कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं जैसे बहुसु अधिकरणेषु द्वौ पक्षौ न व्यवस्थापयति। कहीं कहीं उनको कोई बात समझानी है तो उत्तर पक्ष पूर्व पक्ष को लेकर के चलते हैं, और कहीं कहीं उत्तर पक्ष पूर्व पक्ष को लेकर नहीं चलते हैं, सीधी एक बात कह देते हैं, सिद्धांति के रूप से सीधा ही कह देते हैं। तो ये उनका अपना शील है, उनका अपना स्वतंत्रता है। शीलम इदम भगवतः सूत्रकारस्य बहुषु अधिकरणेषु, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिनमें द्वौ पक्षौ न व्यवस्थापयति, दो पक्षों की स्थापना नहीं करते हैं, सीधा ही कह देते हैं। तत्र शास्त्र सिद्धांतात् तत्व अवधारणम, तो वहां पर शास्त्र के सिद्धांत से ही तत्व का उदाहरण कर देते हैं, वो सिद्धांत ही बता देते हैं। प्रतिपत्तुम अर्हति इति मन्यते, तो वो यही मानते हैं कि शास्त्र के सिद्धांत के तत्व अवधारण से ही प्रतिपत्ति हो सकती है, तो वहां दो पक्ष नहीं करते हैं, ऐसा वो मानते हैं। शास्त्र सिद्धांतस्तु न्याय समाख्यातम अनुमतम बहुशाखम अनुमानम इति। और शास्त्र सिद्धांत क्या है? शास्त्र सिद्धांतस्तु न्याय समाख्यातम अनुमतम, माने इनका शास्त्र का सिद्धांत क्या है? न्याय समाख्यातम अनुमतम, न्याय की दृष्टि से समाख्या करके उसको अनुमतम मानते हैं। बहुशाखम अनुमानम इति, तो इस प्रकार से अनेक शाखाओं वाले प्रमाणों का उन्होंने अनेक अनेक प्रकार से, कहीं दो पक्ष को लेकर के, कहीं केवल सिद्धांत को लेकर के, तो उन्होंने वर्णन किया है। अथापि खलु इदम अस्ति इदम नास्ति कुतः एतत् प्रतिपत्तव्यम इति। बोले ठीक है, तो भी जो ये सिद्धांत बताए हैं, जिन जिन पदार्थों का इन्होंने वर्णन किया है, उनमें अथापि इदम अस्ति इदम नास्ति, मतलब ये है ये नहीं है, इति कुतः एतत् प्रतिपत्तव्यम, ये कैसे जाने हम ये वस्तुएं हैं ये नहीं हैं, ये केवल शब्द रूप में हैं, इनका कोई अर्थ है कि नहीं है, ये कैसे जाने? अथापि खलु अस्ति इदम, इदम मतलब यहाँ तो शब्द को ही लेकर के चल रहे हैं, ये शब्द है या नास्ति इति, या नहीं है, कुतः एतत् प्रतिपत्तव्यम इति। तो उत्तर दे रहे हैं प्रमाणतः उपलब्धे अनुपलब्धेश्च, प्रमाण से जो उपलब्ध हो जाए वो है, और प्रमाण से जो उपलब्ध ना होवे वो नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रमाण से जिसकी प्रतिपत्ति हो जाए तो है इदम अस्ति, और प्रमाण से जिसकी अनुपलब्धि है वो नहीं है। अविद्यमान स्तर्हि शब्द, तो कह रहे हैं फिर शब्द तो अविद्यमान है। कब अविद्यमान है? उच्चारण से पहले, जब तक शब्द का उच्चारण नहीं किया तब तक शब्द क्या है? विद्यमान है। और अविद्यमान है तो इसका मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं है, नास्ति, तो शब्द है ही नहीं, ऐसा मान लेते हैं हम।
अविद्यमान स्तरी शब्द, तो शब्द तो है ही नहीं। तो ये कह रहे हैं प्राग उच्चारणात् अनुपलब्धे आवरणादि अनुपलब्धेश्च। तो कह रहे हैं प्राग उच्चारणात् अनुपलब्धे, उच्चारण से पहले शब्द की अनुपलब्धि होने से, और आवरण आदि अनुपलब्धे च। और मान लो कोई कहे कि नहीं शब्द है तो सही, लेकिन किसी आवरण आदि के कारण उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है, तो कह रहे हैं ऐसा कोई आवरण आदि भी उपलब्ध नहीं होता है। या तो आवरण उपलब्ध होना चाहिए तो हम माने कि भाई इसके पीछे शब्द ढका हुआ है, तो ऐसा कोई आवरण आदि की भी उपलब्धि नहीं होती है, अनुपलब्धि है। तो इससे क्या पता लगा, शब्द है ही नहीं। उच्चारण से पहले भी उपलब्धि नहीं होती है, और उच्चारण से पहले वो यदि कहीं था, अगर कोई कहे कि शब्द तो हमेशा रहता है, नित्य है, सत्य है, तो फिर कोई आवरण आदि होना चाहिए जिसके कारण वो दिखाई नहीं दे रहा था होते हुए भी। तो ऐसा कोई आवरण आदि भी मिलता नहीं है। प्राग उच्चारणात् अनुपलब्धे और आवरण आदि अनुपलब्धेश्च, ये किसका सूत्र है? सिद्धांति का सूत्र है ये, कि शब्द यदि नित्य होता तो उच्चारण से पहले भी उपलब्ध होना चाहिए था, और या फिर कोई आवरण आदि की उपलब्धि होनी चाहिए थी जिससे कि वो ढका हुआ है। प्राग उच्चारणात् नास्ति शब्द, उच्चारण से पहले शब्द नहीं है। कस्मात् अनुपलब्धे है, मिलता नहीं है। सतो अनुपलब्धि आवरणादिभ्यः, और यदि कोई वस्तु होती है और फिर उसकी होते हुए अनुपलब्धि होती है तो आवरणादिभ्यः, आवरण आदि के कारण उसकी अनुपलब्धि होती है। होते हुए जब कोई वस्तु नहीं मिलती है तो वो क्यों नहीं मिलती है? आवरण आदि के कारण। जैसे जमीन में जल है और होते हुए भी हमें दिखाई क्यों नहीं देता है? मिट्टी का आवरण है उसके ऊपर। सतो अनुपलब्धि आवरणादिभ्य, होते हुए भी जो अनुपलब्धि होती है वो आवरण आदि के कारण होती है। एतत् नोपपद्यते, तो ऐसा आवरण भी उपपन्न नहीं होता, आवरण भी नहीं मिलता है। कस्मात्, क्यों नहीं मिलता है आवरण? तो कहा आवरण आदि नाम अनुपलब्धि कारणानाम अग्रहणात्, क्योंकि आवरण आदि की अनुपलब्धि के जो कारण हैं उसके अग्रहणात्, उसके गृहीत न होने से। अनेन आवृत्तः शब्द नोपलभ्यते, इस आवरण के कारण शब्द उपलब्ध नहीं होता है, ऐसे किसी आवरण की अनुपलब्धि होने से, उपलब्धि न होने से। असन्निकृष्टेन्द्रिय व्यवधानात् इत्येवम् आदि अनुपलब्धि कारणम न गृह्यते इति सो अयम अनुच्चारितो नास्ति इति। असन्निकृष्टश्च इंद्रिय व्यवधानात्, माने किसी इंद्रिय के व्यवधान से असन्निकृष्ट, उसका सन्निकर्ष नहीं हुआ। असन्निकृष्टश्च इंद्रिय व्यवधानात् इत्येवम् आदि अनुपलब्धि कारणम न गृह्यते। जैसे मान लो मेरा चक्षु रश्मि का इस पदार्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, और यदि तो मैंने चक्षु के सामने हाथ कर दिया तो सन्निकर्ष नहीं हो रहा है। तो ये जो सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, माने रूप की जो मुझे अनुपलब्धि हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? तो ये आवरण के कारण। तो आवरण की तो उपलब्धि है ना, और यदि आवरण की भी अनुपलब्धि है और फिर भी रूप ना दिखे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वो भी फिर आंख पे एक आवरण आया ना, कोई जाला, कोई मल, कुछ तो आया ना, तो उसकी उपलब्धि होगी फिर। तो ऐसी कोई उपलब्धि तो हो नहीं रही है शब्द को रोकने में, कि भाई आकाश के और हमारे कान के बीच में कहीं कोई पर्दा है, कोई जाली है, तो उसके कारण शब्द नहीं सुन रहा है, ऐसा तो नहीं है। असन्निकृष्टश्च इंद्रिय व्यवधानात् इत्येवम् आदि अनुपलब्धि कारणम, कोई ऐसा व्यवधान हो, अनुपलब्धि का कारण हो, वो न गृह्यते, वो गृहित नहीं होता है। इसलिए सो अयम अनुच्चारितो नास्ति इति। तो इससे हमने ये निर्णय निकाला कि उच्चारण से पहले शब्द होता ही नहीं है। होता तो मिलता, या तो शब्द मिलता,
या तो उसको आवृत करने वाला कोई आवरण मिलता, तो ऐसा तो मिला नहीं कहीं। तो इससे हमने पता लगाया शब्द उच्चारण से पहले नहीं है। तो ये कह रहे हैं उच्चारणम अस्य व्यंजकम। तो बोले हम ये मानते हैं शब्द तो पहले से ही है, लेकिन उच्चारण उसको अभिव्यक्त कर देता है शब्द तो पहले से ही। तद अभावात, माने उस व्यंजक का अभाव होने से, व्यंजक कौन है यहाँ पर? उच्चारण, उच्चारण से अभिव्यक्त होता है ना वो। तो तद अभावात, उच्चारण का अभाव होने से, प्राग उच्चारणात अनुपलब्धि रीति, उच्चारण से पहले उसकी अनुपलब्धि होती है, ऐसा माने तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो कह रहे हैं किम इदम उच्चारणम नाम इति, ये उच्चारण किसको कह रहे हैं आप? उच्चारण नाम किसका है? उसका उत्तर दे रहे हैं विवक्षा जनितेन प्रयत्नेन कोष्ठस्य वायोः प्रेरितस्य कंठतालु आदि प्रतिघातः। उच्चारण किसको कहते हैं? विवक्षा जनितेन प्रयत्नेन, विवक्षा से जनित प्रयत्न के द्वारा, माने हमें विवक्षा होती है कुछ बोलने की, तो फिर हम प्रयत्न करते हैं, और उस प्रयत्न से कोष्ठस्य वायु प्रेरितस्य, कोष्ठ में अंदर रहने वाला जो वायु है, प्राण है, वो कंठ तालु आदि प्रतिघात है। कंठ या तालु आदि जो स्थान है मुख के अलग अलग, उनके साथ उस वायु का प्रतिघात होता है, संयोग होता है, आकर के टकराती है वो वायु। यथास्थानम प्रतिघातात वर्णाभिव्यक्ति रीति, और जिस जिस स्थान से उसका प्रतिघात होता है उस स्थान से अलग अलग प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति होती, अभिव्यक्ति होती है। वर्णाद अभिव्यक्ति कह रहे हैं ये, है ना। तो कह रहे हैं संयोग विशेषो वही प्रतिघातः, ये संयोग विशेष ही क्या है? प्रतिघात। उस वायु का अलग अलग तालु कंठ आदि स्थानों से जो संयोग विशेष होता है उसको ही क्या कहा? प्रतिघात है। प्रतिसिद्धम च संयोगस्य व्यंजकत्वम, बोले ये जो संयोग हो रहा है, संयोग विशेष हो रहा है, इसको हम व्यंजक नहीं मान सकते हैं। ये पहले ही प्रतिषेध कर दिया था, पिछले सूत्र में ही कल कर दिया था ना, कि संयोग जो हो रहा है भेरी और दंड का, वो संयोग उसका व्यंजक नहीं है। व्यंजक होता तो क्या होता? उसके हटने पर शब्द नहीं सुनना चाहिए था रूप की तरह, लेकिन सुनाई तो देता है। तो तस्मात् न व्यंजका अभावात अग्रहणम, तो इसलिए व्यंजका अभावात, जो ये तालु आदि स्थान है या उच्चारण है, उसमें व्यंजक का अभाव होने से अग्रहणम, ग्रहण नहीं होता है। अपितु अभावात एव, बल्कि उस व्यंजक का अभाव होने से, अर्थात उत्पत्ति वाला होने से ही शब्द की ग्रहण होता है, शब्द का ग्रहण होता है। तो ये आगे फिर जो कह रहे हैं ये सिद्धांति की ही पंक्तियां हैं, इसको कल पढ़ेंगे। आज ही विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।